प्रदेश में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी दावेदार अपनी तैयारियों को लेकर मैदान में उतर चुके हैं। वहीं हम बात करें मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा की, जहां बसंतीलाल जी मालवी जी, जो कि चुनाव को लेकर पूरी तरह से मैदान में थे, अपनी तैयारियों को लेकर बैठे थे। और अगर अपन इनके द्वारा जो अगर कही गई बात माने तो सर्वे में भी इनका ही नाम आ रहा था। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने और देवड़ा जी को टिकट दिया गया और इनको टिकट नहीं मिला कहीं ना कहीं से, और इनकी पूरी तैयारी थी। आइए हम इनसे चर्चा करते हैं कि अब ये क्या मैदान में उतरेंगे या पीछे उठाएंगे, इनका अगला कदम क्या कुछ खाएंगे। जी मालवी जी, आप लगातार जनता के बीच रहे हैं, आपको स्नेह प्यार मिलता रहा, जिला पंचायत में भी आपको अधिकृत नहीं किया था, फिर भी आप चुनाव अच्छी तरह से जीत चुके हैं। और इस बार फिर आपको टिकट नहीं मिला और कहीं ना कहीं आपको टिकट मिलना था, उसके बाद भी नहीं मिला, तो क्या कुछ कहेंगे और आपकी क्या कुछ एक्शन प्लान है? देखिए, मेरा तो पूरी तरह से मन तैयार है और जनता बदलाव चाहती है। देश की आज़ादी से अब तक पूरे मंदसौर और जावरा नीमच लोकसभा के संसदीय क्षेत्र में मात्र एक आरक्षित सीट रही है, जो कि लंबे समय से सुहासरा रही है। नए परिसीमन में मल्हारगढ़ विधानसभा चयन हुआ है, जो क्षेत्र क्रमांक 225 है। इसमें भी एक ही एक चेहरा है और सुहासरा विधानसभा में भी एक ही एक चेहरा लड़ता आया है और जनता बदलाव चाहती है। नए चेहरे को देखना पसंद करेगी और पुराने चेहरों से जनता उब चुकी है और लगातार प्रयास करता रहा। जिला पंचायत में लड़ा और मैंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, निर्दलीय लड़ करके भी पार्टी पक्ष में मतदान किया। उसके बाद भी पार्टी ने मुझे कहीं भी ऐसी जगह नहीं बिठाया कि जहां मैं क्षेत्र की जनता को संतुष्ट कर पाऊं। कारण मेरी और जनता की जो इच्छाएं थी, उन इच्छाओं पर पार्टी ने मौका नहीं दिया है। इसलिए जनता बार बार मुझे कोस रही है। जनता का रोज़ फ़ोन आता है कि आपको हमने चुनाव जिताया, लेकिन पार्टी ने आपको इस योग्य नहीं माना, तो क्यों ना निर्दलीय इस विधानसभा को भी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आप चुनाव लड़ें। हम आपके साथ हैं और जनता चेहरा परिवर्तन चाहती है कुल मिलाकर के। और चेहरा परिवर्तन इसलिए चाहती कि ये जो परिवर्तन हुआ है इस मल्हारगढ़ विधानसभा का, चौथी बार भी मुझे पूरा भरोसा था। भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे करवाया, सर्वे में भी मेरा नाम था, लेकिन सर्वे में भी इनका जो सर्वे रहा वो मीडिया का सर्वे रहा, पार्टी का सर्वे रहा, लेकिन अन्य तरफ से भी सर्वे करवाया गया, लेकिन सर्वे में भी मेरा नाम रहा, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया। हर बार पूंजीपतियों को मौका देते हैं। एक पंडित दीनदयाल जी का जो सपना था कि अंतिम छोर के व्यक्ति को आगे लाना चाहते हैं, लेकिन पंडित दीनदयाल जी के सपनों पर पानी फिर रहे हैं और उनके सपने रह गए। और आज मेरा भी सपना था, जब मैं सपना देखता था कि पंडित दीनदयाल जी की जो विचारधारा है, उस विचारधारा पर मैं लंबे समय से काम कर रहा था, लेकिन उस विचारधारा जो पंडित जी के सपने थे, उन सपनों पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने जो है एक ही एक चेहरे को मौका दिया है। जनता उब चुकी है एक ही एक चेहरे से। अब जनता बदलाव चाहती है। देखा जाए तो आपकी आरक्षित सीट है और इस पे लगातार ही एक ही आदमी को उतारा जा रहा है। कहीं ना कहीं इस पे जैसे युवा और हर वर्गों को मौका देना चाहिए था, क्योंकि आरक्षित एक ही है। और इस बार आप इस सीट पे बागी चुनाव जो लड़ने जा रहे हैं, तो क्या कुछ खास विजन रहेगा जनता के बीच? आप क्या कुछ लेके जाएंगे और जनता को क्या कुछ खास खास सौगातें देंगे जो जनता आपको चयनित करेगी? ऐसे क्या कुछ सौगातें और क्या कुछ खास चीजें आप बताइए। मेरे इस जिला पंचायत क्षेत्र में जनता ने बड़ी उमंग से मुझे जिताया था और जनता ये चाहती थी कि ये कहीं न कहीं हमें नई ऊंचाइयों तक इस क्षेत्र को ले जाएंगे। लेकिन बार बार अवगत कराने के बाद भी माननीय वित्त मंत्री जी ने मेरे को नज़रअंदाज किया और कहीं न कहीं जिला पंचायत में भी उपाध्यक्ष बनने की बारी थी, लेकिन वहाँ भी नहीं बनने दिया और यहाँ तक कि मुझे सभापति भी नहीं बनने दिया। और
मैं भरोसे पर गया, मैंने विश्वास किया, लेकिन मेरे विश्वास को तोड़ा गया। और भारतीय जनता पार्टी पर मुझे पूरा भरोसा था, लेकिन मंदसौर संसदीय क्षेत्र में मात्र ये सीट है और मैं स्थानीय हूँ और लोग चाहते हैं कि स्थानीय को मौका मिले, लेकिन हमेशा बाहरी व्यक्ति को चुनाव लड़ाया जाता है। इसलिए जनता बदलाव चाहती है और अब पूरी तरह से जनता मेरे पक्ष में है और मुझे चुनाव जिता करके मल्हारगढ़ विधानसभा से भारी मतों से जिताएगा और विधानसभा भोपाल में भेजेगा। नामांकन तारीखें घोषित हो चुकी है, तो आपका अगला एक्शन प्लान और किस तारीख के दिन आप अपना फॉर्म भरने जाएंगे? मैं पूरी तैयारी से लगा हुआ हूँ, निरंतर क्षेत्र में रोज आना जाना, सुबह 8 साढ़े 8 बजे घर छोड़ देता हूँ और निश्चित रूप से 11 बजे 12 बजे तक जनता के बीच में रहता हूँ और जनता बदलाव चाह रही है और मन बना चुकी है कि बसंती लाल जी चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। भले ही आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन हम भले ही चंदा करके आपको चुनाव जिताएंगे। आपको कहीं से कहीं तक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप धन की चिंता ना करें, धन तो हम लगाएंगे, चुनाव आपको लड़ना है। हमको चेहरा चाहिए और आपके सिवाय चेहरा है नहीं ऐसा। और 27 तारीख को मेरा नामांकन का दिन है और उस दिन हम नामांकन भरेंगे भारी भीड़ के साथ। जी, कुल मिलाकर देखा जाए तो जनता इनका पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हमने इनसे चर्चा भी की है और अगर हम देखें जिला पंचायत की बात करें तो ये कहीं ना कहीं से इनको पर्सनली इनके वर्चस्व और इनके जो बात करने का तरीका मूवमेंट की वजह से इनको जनता ने एकदम से चयनित कर लिया। अगर अपन उस समय मंत्री जी के द्वारा भी सुना गया था कि बसंती लाल जी कहीं ना कहीं से भी नहीं दिखेंगे, 1000 वोट से आगे नहीं निकलेंगे, खत्म हो जाएंगे। उसके बाद इन्होंने अपना चुनाव निकाला और एक अपनी दावेदारी जो बीजेपी में पेश की, जिला पंचायत सदस्य बन के गए। उसके बाद भी इनको बीजेपी ने कहीं से कहीं तक सब तरफ से नकार दिया और ये पूरी तरह से असंतुष्ट हुए और देखा जाए तो ये मैदान में उतर ही चुके हैं। आने वाली 27 तारीख के दिन आप अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे? बिल्कुल जी, आने वाली 27 तारीख को दाखिल करेंगे। जी, धन्यवाद।